हेलो फ्रेंड, एक करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो आज हम लोग सांख्यिकी चैप्टर 14 क्लास 10 का मैथ देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर 14 जो सांख्यिकी है, इसका हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो हम आपको सबसे पहले बता दें, चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सबसे पहले एक्सरसाइज हम लोग 14.1 देखेंगे। उसमें हम लोग को खाली माध्य पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ माध्य ही है। तो माध्य जो होता है उसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मीन। उसी को हम लोग इंग्लिश में मीन कहते हैं। और माध्य को हम लोग एक्स लिख करके उस पर बार खींच देते हैं, इसको बार कहते हैं हम लोग। एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। एक्स बार को ही हम लोग माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने की 3 विधि है, 3 विधियां हैं। नंबर 1, माध्य निकालने के लिए हम लोग 3 विधि से माध्य निकालते हैं। अब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में जिस विधि से निकालने के लिए कहे उस विधि से निकालना है। ऐसे हम लोग प्रत्यक्ष विधि का ज़्यादा यूज करते हैं। हम तीनों विधि लिख देते हैं कि कौन कौन सा विधि है। तो पहला आता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा हमारा है कल्पित माध्य विधि। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरा जो हमारा विधि है वो हमारा है पग विचलन विधि। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 विधि है। 3 विधि से हम लोग को यूज करना है। लेकिन अभी जो हम बनाएंगे क्वेश्चन 14.1 को, वो हम लोग प्रत्यक्ष विधि इस मेथड से बनाएंगे। ये मेथड ज़्यादा इजी है और यही विधि से बनाना है। अगर आपको कोई दूसरा विधि नहीं बोले तो आपको प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड का ही यूज करना है। तो हम लोग 14.1 एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये रहा आपका एक्सरसाइज 14.1 14.1। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें देखिए कह रहा है, नीचे देखिएगा तो माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब सिर्फ इसमें माध्य निकालना है, इसलिए माध्य का कुछ फार्मूला होता है वो आप याद रख लेंगे। माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला को आप ध्यान रखेंगे और इसी से हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो 14.1 जो हम लोग देखेंगे 14.1, तो उसमें ये क्वेश्चन है हमारा। और ये क्वेश्चन को हम चलिए नोट करते हैं और बनाने का काम करते हैं। ये दिया हुआ है पौधों की संख्या, ये हमारा क्लास इंटरवल CI दिया हुआ है, और ये हमारा पौधों की संख्या यानी ये F हमारा दिया हुआ है। तो चलिए इसको नोट करते हैं और बनाते हैं।
तो हम इसको पहले से नोट कर लिए हैं। अब इसको बनाना है। ये हमारा दिया हुआ था पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, 12 से 14। और घरों की संख्या जिसको F हम लोग मानते हैं उसको 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 2 और 3 ये हमारा दिया हुआ है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ तो दिया हुआ है, क्लास इंटरवल CI पौधों की संख्या दिया हुआ है और ये जो घरों की संख्या है ये हमें F दिया हुआ है, यानी F दिया हुआ है। अब इसको हमको निकालना क्या है, x निकालना है। x निकाल लेंगे, x निकालने के बाद फिर fx, यानी ये जो f दिया हुआ है इसको x से हम लोग गुना कर देंगे तो ये fx निकल जाएगा। तो सबसे पहले x निकालते कैसे हैं उसके बारे में देखना है। तो x निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, CI में आएंगे जो पौधों की संख्या दिया हुआ है। तो ये दोनों नंबर जो दिया हुआ है 0 से 2, तो ये दोनों को जोड़ दो। 0 और 2 कितना होगा, 2 होगा। जोड़ करके जो भी आएगा उसी का आधा कर देना है। तो 0 और 2 को जोड़ने पर 2 होगा और 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो 1 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए दूसरा नंबर, सेकंड नंबर क्या है, 2 और 4, 4 और 2 को जोड़ने पर 6 होगा और 6 का आधा हमारा कितना होगा, 3 होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर देखेंगे तो 4 और 6 दोनों को जोड़ने पर हमारा 6 होगा। ये 6 और 4 10 होगा और 10 का आधा कितना होगा, 5 होगा। अब आगे वाला देखिए, 8 और 6 14 हो जाएगा और 14 का आधा कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 7 हो जाएगा। और 10 और 8 18 होगा, 18 का आधा 9 हो जाएगा। 10 और 12 हमारा 22 हो जाएगा और 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 12 और 14 का कितना हो जाएगा, 24 2 26 और 26 का आधा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस सबको जोड़ना है और जोड़ करके उसका आधा करके यहाँ लिख देना है। आधा करने के लिए आप 2 से भाग दे सकते हैं, फिर ये दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है जिससे आपका आधा हो जाएगा। तो 4 2 6, 6 का आधा 3 हो जाएगा। 6 4 10, 10 का आधा 5 हो जाएगा। 8 6 14, 14 का आधा 7 हो जाएगा। 10 8 18, 18 का आधा 9 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे भी हम लोग निकाले हैं। अब क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ f और x ये दोनों गुना में है। तो f और x इसका मतलब f को x से गुना करना है क्योंकि यहाँ गुना में है और fx हमारा फार्मूला में है इसलिए हमको fx निकालना होगा। तो 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए 3 और 2 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 और 1 को गुना करेंगे तो 5 1 5 हो जाएगा। और देखिए 7 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आगे देखिए 9 6 के 54, 11 दूना 22, 13 तिया 39। ये हमारा fx टोटल आ गया और ये हमारा x है, ये हमारा f है। अब देखिए f निकालने के लिए हमको चाहिए फार्मूला में सिग्मा f। तो सिग्मा f यही है हमारा सिग्मा f। अगर इसको हम जोड़ देंगे पूरा तो सिग्मा f हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना है, 2 1 3 1 4 5 4 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20। तो सिग्मा f हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो देखिए कितना आता है, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9, 23 9 हो जाएगा, 23 7 30 2 32, 32 के 2 हाथ में बचा 3। अब देखिए 3 और 3 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16, 162, 162। ये हमारा सिग्मा fx, क्योंकि ये हमारा fx था इसलिए ये सिग्मा fx हो जाएगा। तो सिग्मा fx इक्वल कितना आया, ये 162 आया हमारा। तो 162 सिग्मा fx आया और सिग्मा f का भी वैल्यू हमें मालूम है। अब आप जानते हैं कि x बार, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्य। अब माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f होता है, सिग्मा f होता है। अब देखिए सिग्मा fx, तो सिग्मा fx कितना आया था हमारा, 162 आया, अभी निकाले हैं जोड़ करके। और नीचे f सिग्मा f चाहिए, सिग्मा f कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। अब देख लीजिए 20 से अगर हम इसको कटाते हैं 2 से तो 2 1 2 और ये 0 और 2 8 16 और 2 1 2। अब देखिए कितना आया, 81। अब नीचे कितना आया, 10। तो 81 बटे 10। आप जानते हैं कि कोई भी
नंबर के नीचे अगर ज़ीरो के फॉर्म में रहे, यानी एक रहे उसके बाद जितना जीरो रहे, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जितना जीरो रहेगा उससे पहले उतना पॉइंट लग जाएगा, उतना नंबर के पहले पॉइंट लग जाता है। तो यहाँ एक जीरो है तो एक नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 8.1 हो जाएगा, क्योंकि एक ज़ीरो था इसलिए एक नंबर के पहले पॉइंट लग गया। आप नहीं तो इसको भाग भी दे सकते हैं, तो ये 100 बार यानी माध्य हमारा निकल गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। आप भाग भी दे सकते हैं, भाग दे करके भी दिखा देते हैं आपको। तो ये 10 से भाग देना है 81 में, 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, और ये एक बचेगा और ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अब ये देखिए पॉइंट यहाँ लगा देंगे, और इसके छोटा है इसलिए यहाँ ज़ीरो लग जाएगा, तो 10 एका 10।